नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल्स का विश्लेषण करते हैं। ममता बनर्जी बनाम भारतीय जनता पार्टी, चुनावी विशेषज्ञों का नजरिया और सोशल मीडिया रिएक्शन सब पर नजर रखते हुए एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। विधानसभा 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें टीएमसी ने भारी जीत दर्ज की थी, 215 सीटें, जबकि बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 2016 के मुकाबले ज़बरदस्त उछाल तो दिखाया था, 3 से 77 सीटें, लेकिन सत्ता से काफ़ी दूर रही। टीएमसी की जीत मां माटी मानुष के नारे, ममता की लोकल अपील और अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत पकड़ इसी पर टिकी हुई थी। 2026 के चुनाव 2 चरणों में हुए, 23 और 29 अप्रैल। मतगणना 4 मई को होगी। इस बार मुख्य मुद्दे रहे 15 साल की टीएमसी सरकार पर एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार के आरोप, संदेशखाली शिक्षक भर्ती घोटाला इत्यादि। विकास वर्सेस तुष्टीकरण की बीजेपी की लाइन, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विवाद, टीएमसी ने इसे मुस्लिमों के खिलाफ बताया, जबकि बीजेपी ने इसे फर्जी वोटर हटाने का अभियान बताया। टर्नआउट बहुत ऊंचा रहा, लगभग 90% से भी ज़्यादा कुछ चरणों में। एग्जिट पोल का अगर सारांश पर नज़र डालें तो एग्जिट पोल्स में मिश्रित रिजल्ट हैं, लेकिन मिश्रित परिणाम हैं, लेकिन बीजेपी को हल्का बढ़त दिखाया। हालांकि कुछ आउटलायर्स ने टीएमसी को मजबूत बताया। कुल 294 सीटें, बहुमत का आंकड़ा 148। बीजेपी को बढ़त देने वाले प्रमुख पोल्स में टुडे चाणक्य, जिसने 192 सीटें दिया है, पी मार्क्यू, जिसने 150 से 175 दिया है, एक मैट्रिक्स करके है, उसने बीजेपी को 146 से 161 दिया है, चाणक्य स्ट्रेटजीज करके है, जिसने बीजेपी को 150 से 160 दिया है, पोल डायरी ने 142 से 171 दिया है, प्रजा पोल ने बीजेपी को 178 से 208 सीटें दी हैं। टीएमसी को एज और कंफर्टेबल जगह देने वालों में पीपल्स पल्स है, जिसने 177 से 187 सीट दिया है, बीजेपी को इसने मात्र 95 सीट दिया है। एक जनमत पोल्स है, उस जनमत पोल्स ने टीएमसी को 195 से 205 सीट तक दिया है और बीजेपी को मात्र 80 to 90 सीट्स। पोल ऑफ पोल्स और उसका औसत देखें तो भाजपा 145 से 198